तो आपको कुछ नहीं आता है अगर इसी वाले पीसीबी में रिपेयर करने के लिए ड्राइव होल्ड से रिलेटेड शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फार्मूला और के कान्हा का फार्मूला आजमाइए और ड्राइव होल्ड पाइए। देखिए यहाँ पे जो मैं फॉर्म बताने जा रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म बताने जा रहा हूँ, वो आप फॉर्म से काम कीजिए, शॉर्ट फॉर्म से काम कीजिए, आपका ड्राइव हाथ में रहेगा नहीं। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करते ठीक होंगे। मैं आपका दोस्त के कान्हा और आप देख रहे हैं कान्हा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। तो दोस्तों, जैसे कि इसके ऊपर देख पा रहे होंगे, आज मेरे पास लुमिनस का, आप लोग को पता होगा लुमिनस का इको वाट, एक इको वाट पहले छोटा बोर्ड आती थी, उसके जगह पर यहाँ पे एक कंपनी उसको छोड़ करके न्यू अपडेट में इसको निकाला था। ये भी सक्सेस मॉडल था, मार्केट में बहुत चला और अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को पता होगा कि इस वाले पीसीबी में बहुत इलेक्ट्रिशियन लोग ड्राइव नहीं मिला पाते हैं, ड्राइव वोल्ट। जी हाँ, मॉसफेट का गेट वोल्ट, बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन लोग से बहुत परेशानी होती है मॉसफेट के गेट पर पल्स पहुंचाने में, ड्राइव पहुंचाने में। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एक पूरा पीसीबी रखा हुआ है और एक नंगा पीसीबी रखा हुआ है। आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पे इसको मैं नंगा कर दिया हूँ, तो आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों पीसीबी सेम है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग को एक बधाई देना चाहता हूं। आप लोग को पता होगा आज का दिन, आज का शुभ घड़ी आप सभी के घर घर हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। तो दोस्तों चलिए हम लोग आज जान लेते हैं कि इस वाले पीसीबी पर बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन लोग ड्राइव नहीं मिला पाते हैं। मतलब मॉसफेट अगर फट गई तो पीसीबी से हाथ धो देते हैं कि यार ये हमसे रिपेयर नहीं हो पाएगा। यार आप मोटिवेट रहिए, क्यों नहीं रिपेयर हो पाएगा? रिपेयर हो पाएगा। आप अगर हिम्मत हार दोगे तो आपसे कुछ नहीं होगा। डर के आगे जीत है। अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो आप जीत कहां पाओगे? कोशिश कीजिए, जितना सीखिए, हारना नहीं सीखिए। तो दोस्तों ध्यान रहे, अगर आपके शॉप पे नेक्स्ट दिन अगर आपके पास ये वाला पीसीबी आ गया तो आपको छोड़ना नहीं है, इसको पकड़ के रखना है। मतलब मॉसफेट अगर फटा हुआ आप देख लिए तो उसको छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है। झुकेगा नहीं साला, उसको रिपेयर करके छोड़ेगा। तो दोस्तों आप लोग को मैं सबसे पहले पीसीबी में समझा लेता हूं, उसके बाद कौन से लोकेशन पर कौन सा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। एक्चुअली मैं आपको बता देना चाहता हूं, सबसे पहले इस वाले पीसीबी में जो ड्राइव नहीं मिलती है, ड्राइव नहीं पहुंचती है, उसका सारा जो दोष है, सारा जो प्रॉब्लम है वो ट्रांजिस्टर से है। ट्रांजिस्टर ही यहाँ पे धोखाबाजी काम करता है। ट्रांजिस्टर से ही यहाँ पर सारा प्रॉब्लम उत्पन्न होता है। अगर आप यहाँ पे ट्रांजिस्टर चेक करना सीख गए और चेंज करना सीख गए तो आपका ड्राइव आपके हाथ में है, आपके कब्जे में है, ड्राइव कहीं नहीं जाने वाला है। अगर आप सारे ट्रांजिस्टर को देखना सीख गए, कौन सा एनपीएन है, कौन सा पीएनपी है, चेक करना सीख गए और चेंज करना सीख गए और आपके पास कंपोनेंट भी उपलब्ध है, तो आप इस वाले पीसीबी को बहुत ही आसानी से ढंग से रिपेयर कर पाएंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मेरा नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है, तो नेक्स्ट बैच का सीट बुकिंग चालू हो गया है। अगर आप लोग कोई क्लास करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना फुल एड्रेस सेंड करना है। आप लोग से यहाँ पे रिक्वेस्ट रहेगा कि कॉल डायरेक्ट नहीं करना है, कॉल को मैं रिसीव नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको क्लास करना है तो अपना फुल एड्रेस सेंड कर दीजिए इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर। नेक्स्ट बैच का सीट बुकिंग चालू हो गया है और जितने सारे वेटिंग में थे, जितने सारे लोग का कॉल आ रहा था, मेरा ये जो बैच चल रहा है इसका सीट फुल हो गया था, तो बहुत सारे लोग का कॉल आ रहा था, तो मैं वहाँ पे उन लोग को सीट नहीं दे पाया था। तो नेक्स्ट बैच का सीट बुक यहाँ पे चालू हो गया है। अगर आप क्लास में ज्वाइन होना चाहते हैं, मेरे क्लास से इंटरेस्टेड हैं, क्लास में ज्वाइन होकर अच्छे इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, फील्ड में अपना नाम बनाना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन पर अपना फुल एड्रेस सेंड करें, नेक्स्ट बैच के लिए अपना सीट कंफर्म करें। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, माइक्रो प्रोसेसर मेरा यहाँ पे लगा होता है और इसका पिन का काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? पिन का काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। पिन नंबर 1 मेरा ये है। तो दोस्तों आप सबसे पहले जान लीजिए, अगर ड्राइव वोल्ट नहीं मिलती है तो प्रोसेस कहाँ से चालू करना है? इन्वर्टर को ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे, उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर से 4 पल्स आउट होता है। कौन कौन से पिन से? आप ध्यान से सुनिए, और नहीं होता है तो कॉपी और कलम लेके बैठिए और सारे पिन आउट को लिख लीजिए। तो इस माइक्रो प्रोसेसर के पिन नंबर 11, 12 और 27, 28, पिन नंबर 11, 12, 27, 28 पे 4 पल्स आउट होते हैं। तो आपको बता देना चाहता हूं, यहाँ पे जो पिन नंबर 11 है और पिन नंबर 27 है, ये लो वोल्ट है ड्रेन साइड के लिए। इधर वाले पिन नंबर 11 आपका कहां पे आ जाएगा? पिन नंबर 11 देख सकते दोस्तों, पिन नंबर 11 ये वाला और पिन नंबर 27 ये वाला और पिन नंबर 11 ये वाला। ये दोनों पिन से जो वोल्ट आउट होता है वो कितना वोल्ट आउट होता है? 2 वोल्ट आउट होता है। और वो 2 वोल्ट कहां पे जाता है? दोनों ड्रेन साइड जाता है। दोस्तों ड्रेन साइड कंप्लीट। कौन कौन से पिन से पल्स आउट होता है ड्रेन साइड के लिए? पिन नंबर 11 और पिन नंबर 27। अब यहाँ पे रह गया पिन नंबर 12 और पिन नंबर 28।
जो पिन नंबर 12 और पिन नंबर 28 से वोल्ट आउट होता है वो पॉजिटिव साइड के लिए जाता है, हाई पल्स, हाई पॉजिटिव साइड। पिन नंबर 12 मेरा ये हो गया और पिन नंबर 28 ये हो गया। यहां से कितना वोल्ट आउट होगा? 2.6, 2.5 वोल्ट के करीब, 2.5 वोल्ट के करीब पिन नंबर 28 और पिन नंबर 12 से आउट होंगे, जो पॉजिटिव साइड के लिए जाएगा। चारों चैनल के लिए 4 पल्स आउट हो गए हैं, पिन नंबर 11, 12, 27, 28। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए आप, पिन नंबर 11 पे 2 वोल्ट होना चाहिए, पिन नंबर 12 पे 2.6 वोल्ट होना चाहिए, पिन नंबर 27 पे 2 वोल्ट होना चाहिए और पिन नंबर 28 पे 2.6 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यहां से जो पल्स आउट होता है उसके बाद मेरा रजिस्टेंस से होते हुए यहां पे ट्रांजिस्टर पे इनपुट होता है, ट्रांजिस्टर पे। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को ये भी बताना चाहता हूं कि एक चैनल पे जो है वो 5 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये पल्स को जनरेट करने के लिए, पल्स को स्विचिंग करने के लिए। यहाँ पे 5 ट्रांजिस्टर, चैनल नंबर 1 5 ट्रांजिस्टर, चैनल नंबर 2 5 ट्रांजिस्टर, चैनल नंबर 3 5 ट्रांजिस्टर और चैनल नंबर 4 पे भी 5 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। किस लिए लगे हुए हैं? यही 5 ट्रांजिस्टर मिल करके ड्राइव वोल्ट को स्विचिंग करती है, ड्राइव वोल्ट को जनरेट करती है। तो दोस्तों हर एक चैनल पे 3 एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और 2 पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। चैनल नंबर 1 पे 3 एनपीएन और 2 पीएनपी, इस पे भी 3 एनपीएन और 2 पीएनपी, इस पे भी 3 एनपीएन और 2 पीएनपी और चैनल नंबर 4 पे भी 3 एनपीएन और 2 पीएनपी। ये 5 ट्रांजिस्टर मिलकर एनपीएन और पीएनपी मिल करके वोल्ट को जनरेट करती है, वोल्ट को स्विचिंग करती है। और यहाँ पर कंपनी इसी को लगा दिया है, जिसके कारण से अधिकतर इलेक्ट्रिशियन लोग का दिमाग खराब हो जाता है। आपको साफ साफ बता देना चाहता हूं, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो रजिस्टेंस का वैल्यू चेक कर लीजिए, रजिस्टेंस के ऊपर कोड लिखा हुआ है। अगर इसका कोड के हिसाब से रजिस्टेंस का वैल्यू निकालना नहीं जानते हैं आप, तो स्क्रीन पर लिंक दे दिया हूं, देखिए इस आइकन पे जाइए, उस वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा असेंबली रजिस्टेंस का कोड कैसे निकाला जाता है, वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो आपको कुछ नहीं आता है अगर इसी वाले पीसीबी में रिपेयर करने के लिए ड्राइव वोल्ट से रिलेटेड, तो आपको जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं वो तरीके से कीजिए काम। ठीक है, शॉर्ट फार्मूला और के कान्हा का फार्मूला आजमाइए और ड्राइव वोल्ट पाइए। देखिए यहाँ पे जो मैं फॉर्म बताने जा रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म बताने जा रहा हूँ, वो आप फॉर्म से काम कीजिए, शॉर्ट फॉर्म से काम कीजिए, आपका ड्राइव हाथ में रहेगा, नहीं भागेगा, झुकेगा नहीं साला। तो दोस्तों वो शॉर्ट फॉर्म और शॉर्ट फॉर्मूला क्या है आपको मैं बता देता हूं। यहाँ पे 2 जीनर लगा हुआ है, जीनर को आप शॉर्ट के लिए चेक कर लीजिए। ये 2 जीनर चेक कर लीजिए, जो न्यू इलेक्ट्रिशियन रहते हैं वो भी शॉर्ट के लिए चेक करना जानते हैं। तो शॉर्ट के लिए कैसे चेक करना होता है आपको पता होगा बहुत ही अच्छे ढंग से। तो यहाँ पे 2 जीनर लगा हुआ है, शॉर्ट के लिए चेक कर लीजिए। अगर शॉर्ट नहीं है तो सही है, शॉर्ट है तो उखाड़ के फेंकिए और न्यू डालिए। और यहाँ पे रख गया जितना सारे रजिस्टेंस लगे हुए हैं। कुछ नहीं आता है आपको तो मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो तरीके से काम कीजिए। जीनर को आप चेक कर लीजिए पहले, यहाँ पे जो रजिस्टेंस लगा हुआ है उसके ऊपर कोड लिखा हुआ है। कोड को मोबाइल पे डालिए, एक ऐप्स आती है, उस ऐप्स में कोड डालिए, आपका कितना वैल्यू का रेजिस्टेंस है वो बता देगा। आपको अगर नहीं आता है तो आगे मैं आइकन पे उस वीडियो का लिंक दे दिया हूँ, उसको देखिए, अब जाके समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे सारे रेजिस्टेंस चेक कर लीजिए, सारे रेजिस्टेंस सही है तो सही है। ज्यादातर यहाँ पे जो रेजिस्टेंस खराब होता है, इसका 15 ओम का रेजिस्टेंस खराब होता है, गेट का जो मॉस्फेट के गेट पे लगे हुए हैं रेजिस्टेंस वो 15 ओम का है, वही ज्यादातर यहाँ पे खराब होता है, तो उसको आप चेक कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जीनर चेक हो गया और रेजिस्टेंस सारे चेक हो गए हैं, सारे ओके हैं। तो आपको ट्रांजिस्टर नहीं चेक करना है सर, आपको चेक नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता है अगर आप ट्रांजिस्टर चेक करने लग गए तो आपसे पीसीबी रिपेयर नहीं होगा। अगर आप ट्रांजिस्टर चेक करने लग गए इस वाले पीसीबी में तो आपसे ये पीसीबी पे ड्राइव नहीं आएगा, आप इसको रिपेयर नहीं कर पाओगे, मैं कंफर्म बोल सकता हूं। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल सामान रखना है, देर भले दुर्घटना से बचना है। मतलब यहां पे कितना आपका खर्चा हो जाएगा, एक चैनल पे आपका 5-10 रुपया खर्चा होगा, 10 रुपया पकड़ लीजिए, 10, 20, 30, 40 में 400 ले लीजिए सर, आप क्या दिक्कत है, कस्टमर को अच्छा काम करके दीजिए। तो यहाँ पे 5 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, 5 को उखाड़ के फेंकिए और 5 ट्रांजिस्टर आप यहाँ पे लगा दीजिए। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये बनेगा कि सर मैं कैसे जानूंगा कि ये एनपीएन है कि पीएनपी। यार मैं आपके साथ हूँ, आप पीछे मत हटिए, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे डाटा दिया हूँ चैनल नंबर 1 पे, चैनल नंबर 2 पे, चैनल नंबर 3 पे और चैनल नंबर 4 पे। ये डाटा के हिसाब से आप आंख मूंद के ट्रांजिस्टर डाल दीजिए, आपका ड्राइव ओके हो जाएंगे। क्या करना है आप ध्यान से सुन लीजिए, जीनर को चेक करना है, रेजिस्टेंस के कोड के हिसाब से वैल्यू चेक करना है। जीनर और रेजिस्टेंस सही है तो आपको ट्रांजिस्टर नहीं चेक करना है, नहीं तो आप रिपेयर नहीं कर पाएंगे। डायरेक्ट उखाड़ के फेंक देना है 5 ट्रांजिस्टर और नया लगा देना है। अब कौन से लोकेशन पर एनपीएन लगेगा, कौन से लोकेशन पर पीएनपी लगेगा,
ये मैं आपको यहाँ पे डाटा दे दिया हूँ, आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। पहले आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। तो चैनल नंबर 1 कंप्लीट। चैनल नंबर 2 पे भी वही क्रिया करना है, दो जेनर को चेक करना है, रजिस्टेंस को चेक करना है और 5 ट्रांजिस्टर को निकाल के फेंक देना है और न्यू लगा देना है। 2 कंप्लीट। तो दोस्तों चारों चैनल का एक ही बार सब फेंक नहीं देना है, जिस पे प्रॉब्लम है उसको उखाड़ के फेंकना है। अब ज्यादा मोटिवेट नहीं होइएगा, नहीं तो ज्यादा खर्चा हो जाएगा। मतलब जिस वाले चैनल पे आपको दिक्कत होगा ना, वाले चैनल पे जाइए और उसका चैनल का सारा ट्रांजिस्टर निकाल के फेंक दीजिए, न्यू ट्रांजिस्टर लगा दीजिए। चारों चैनल में आपको यही क्रिया करना है। अगर आपके प्रोसेसर के पिन नंबर 11, 12, 17, 28 पे पल्स आ रही है और मॉसफेट पे पल्स नहीं आ रही है, तो तब के कान्हा के द्वारा दिए गए ट्रिक को अपनाना है। अगर पिन नंबर 11, 12 और 27, 28 पे पल्स आ रही है तो मेरे द्वारा दिए गए ट्रिक को अपनाइए, आपका ड्राइव आपके हाथ में होगा। जिस वाले चैनल पे आपका ड्राइव नहीं मिल रहा है उस वाले चैनल पे आप जिनर चेक कर लीजिए, रेजिस्टेंस चेक कर लीजिए और ट्रांजिस्टर को उखाड़ के फेंक दीजिए और न्यू लगा दीजिए। अब यहाँ पे आपको जानना यह है कि कौन से लोकेशन पर एनपीएन है और पीएनपी है। तो दोस्तों अब ये नंगे पीसीबी चैनल नंबर 1 ये है। चैनल नंबर 1 में क्या है, Q24 में मेरा एनपीएन है, Q25 में पीएनपी है, Q23 में एनपीएन है, Q22 में पीएनपी है और Q26 में एनपीएन है। आपका सारा लोकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उखाड़ के फेंकिए और इस डाटा के हिसाब से न्यू डाल दीजिए। अगर आपके पास सामान उपलब्ध नहीं हो पाता है, इन्वर्टर का ऑल कंपोनेंट्स, SMD वगैरह सब, माइक्रो प्रोसेसर वगैरह सब, इन्वर्टर का कोई भी कंपोनेंट अगर आपको चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे अपना लिस्ट बनाइए कंपोनेंट का और लिस्ट सेंड कीजिए व्हाट्सएप पर। आपको कुछ ही दिनों के अंदर बिल बनाकर भेज दिया जाएगा। उसके बाद आपको ऑनलाइन पार्सल के थ्रू माल मिल जाएगा, ठीक है। अब चैनल नंबर 2 पे आ जाइए। चैनल नंबर 2 मेरा ये है। चैनल नंबर 2 में Q आपका 31 है जो कि पीएनपी है, फिर Q28 है ये एनपीएन है, Q27 है पीएनपी है, Q30 है एनपीएन है और Q20 है एनपीएन है। Q3 चैनल नंबर 3 ये वाला, चैनल नंबर 3 में Q4 एनपीएन, Q3 पीएनपी, Q5 एनपीएन और Q12 पीएनपी, Q20 एनपीएन और चैनल नंबर 4 में मेरा ये आ गया। चैनल नंबर 4 में क्या है, Q2 एनपीएन, Q33 पीएनपी, Q35 एनपीएन और Q17 पीएनपी और Q8 एनपीएन। चैनल नंबर 1 कंप्लीट, चैनल नंबर 2 कंप्लीट, 3 कंप्लीट, 4 कंप्लीट और आपका बोर्ड भी कंप्लीट। मतलब जो मैं आपको ट्रिक बताया हूं वो ट्रिक से काम कीजिए, आपका बोर्ड कंप्लीट। कस्टमर से पेमेंट लीजिए और कस्टमर को हाथ में इन्वर्टर दीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें और आने वाले दिन में आपको ये बहुत ही फायदा देगा। जो मैं ट्रिक बताया हूं वो ट्रिक को अपनाना है और यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं लोकेशन के हिसाब से एनपीएन पीएनपी उसको मिलाकर डालना है। आपका पीसीबी 100% ओके होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो पर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और लास्ट में फिर कहना चाहूंगा हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, घर घर दीपावली, घर घर दीपावली।